हेलो गाइस, हम लोगों से कई लोगों ने पूछा कि सर कौन कौन सी प्लगइन्स हैं जो हम लोग को यूज़ करनी चाहिए, जो आप थोड़ा बहुत सर्टिफाई करते हैं। क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन से हैं इस चीज़ में, मार्केटिंग में, आपके डिजिटल मार्केटिंग में। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आप लोग को वो प्लगइन्स हम लोग दिखा पाएँ जो कि लाइव वेबसाइट्स में हम लोग यूज़ करते हैं। और ओवर द पीरियड अगर हम लोग बात करें तो कम से कम 10 साल, 10 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, जिसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई, ये प्लगइन्स ने हमेशा धोखा नहीं दिया है और हमेशा हम लोग के काम को बेहतर किया है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो आप अगर देखोगे इस वीडियो में तो देखिए आपकी ये जो हम लोगों ने इसमें जो प्लगइन्स हैं, वो कोई भी प्लगइन जो आपकी हैं वो ऑटो इनेबल, ऑटो अपडेट्स पे नहीं है। ठीक है। क्योंकि हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि भाई आप अगर प्लगइन्स या कोई भी चीज़ ऑटो अपडेट कर दोगे तो वो कभी भी वर्डप्रेस को दिक्कत दे सकता है। हो सकता है कि भाई आपकी वेबसाइट वगैरह क्रैश हो जाए, हो सकता है भाई सारी चीज़ें अप टू डेट ना हो। तो कहीं ना कहीं ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए कोई भी चीज़ कभी भी ऑटो अपडेट मत करिए। ठीक है। जब एक बार आप कोई भी चीज़ अपडेट करें उससे पहले एक बेसिक आइडिया समझिए कि जब तक 5-10 अपडेट्स ना आ जाए, है ना, तब तक आप ऑटो अपडेट मत करिए, मतलब अपडेट मत करिए सिस्टम। और उसको भी अपडेट करने से पहले आप वर्डप्रेस का बैकअप हमेशा ले लें। क्योंकि आप कभी नहीं जानते हो कि भाई कौन सी चीज़ अपडेट करने से आपका वर्डप्रेस की साइट क्रैश हो जाए और खुले ही ना, है ना। तो ये वर्डप्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस यही है कि क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी बहुत सारी चीज़ों पे होती है। और आप एज ए आप डेवलपर तो हो नहीं, तो ये कहना कि नहीं भाई आप तुरंत समझ जाओ कि किस प्लगइन या किस चीज़ की वजह से क्या दिक्कत हुई और आपकी वेबसाइट बंद हो गई या क्रैश हो गई, है ना। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमेशा कोशिश करें कि जब भी कोई चीज़ अपडेट करें जब भी आप कुछ अपडेट करें उससे पहले हमेशा अपना बैकअप बना लें। ठीक है। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को आज देखेंगे कि वर्डप्रेस में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या हमेशा वो प्रिकॉशंस लेने चाहिए और किस तरह अपनी वेबसाइट को हमेशा मेंटेन करना चाहिए, है ना। तो ये है। अच्छा, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो पहली आपकी जो है प्लगइन वो है आपकी ऑल इन वन डब्ल्यू माइग्रेशन। ये प्लगइन जो होती है वो आपकी जो जैसे आपको वेबसाइट वगैरह अगर माइग्रेट करनी है, दूसरे डोमेन पे ले जानी है, उसमें भी काम आती है। और अगर आपको अपना बैकअप वगैरह रखना है तो उसमें भी काम आती है। ठीक है। इसके डिटेल्स तो मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग कि कैसे सेटअप करना है, क्योंकि ऐसा कुछ खास नहीं है। और मेरे ख्याल से आपको इससे रिलेटेड लगभग सारी चीज़ें इंटरनेट पे मिल जाएंगी। ठीक है। बस ये कंसर्न ये है कि भाई इसका यूज़ क्या क्या है। और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन मानी जाती है आपके वेबसाइट बैकअप और माइग्रेशन से रिलेटेड, जो कि फ्री है। इसके जो एक्स्ट्रास होते हैं वो पेड हैं। तो वो आप डिपेंड करता है कि आप लेना चाहें ले लीजिए। और अगर आपका काम फ्री में हो रहा है तो फ्री में कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड हम लोग आप देख सकते हो, ये हम लोगों ने अभी एक्टिवेट नहीं की हुई है क्योंकि हम लोगों को इससे थोड़ी सी बेहतर दूसरी प्लगइन मिल गई है। उसको हम लोग कहते हैं बैकअप माइग्रेशन। ठीक है, ये वाली आपकी। और ये क्या है, ये भी आपकी बैकअप के लिए ही है और उससे ज़्यादा बेहतर है। तो आप ये वाली पहले यूज़ करके देखें, बैकअप माइग्रेशन। ये आपकी बाय माइग्रेट है, वर्जन 1.2। तो ये वाली आप यूज़ करके देखें, ये उससे अच्छी है। बट हो सकता है भाई आपको कौन सी पसंद आए, तो आप ये भी एक बार यूज़ करके देख सकते हैं। ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन भी यूज़ करके देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपकी आती है बल्क डिलीट, है ना। ये चीज़ जो है ये यूजुअली हम लोगों ने यूज़ की थी जब हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम आ रही थी कि यूज़र्स बहुत ज़्यादा थे जो फेक थे साइट पे। और या फिर कोई भी चीज़ उनको डिलीट करना था, है ना। और क्या फिर कोई भी चीज़ आपको जो बहुत बल्क में है ऑलरेडी उसको डिलीट करना है, तो कहीं ना कहीं ये प्लगइन आपकी बहुत हेल्प करती है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है कैटेगरी ऑर्डर एंड टैक्सोनॉमी टर्म्स ऑर्डर। ये आपका नॉर्मली है कि भाई कोई भी जैसे लिस्ट है या कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आप माने कि कोई भी लिस्ट टाइप का है या ड्रॉप डाउन है, तो उसमें ऑर्डरिंग सेट करना कि भाई कौन सी चीज़ ऊपर रहेगी, कौन सा नीचे रहेगा, है ना। ये इससे कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है फ्लुएंट एसएमटीपी। ये आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि जैसे वर्डप्रेस में जो सबसे यूजुअल प्रॉब्लम है कि मेल नहीं जाना। आप अगर आपकी कोई भी मेल है, जैसे एडमिन का
एडमिन का लॉगिन है या आपका प्रोडक्ट किसने ख़रीदा, तो ये सब जो नोटिफिकेशंस आते हैं मेल से, मेल ट्रिगर होती है, वो सब ट्रिगर तो होती हैं बट वो जाती नहीं है, वो कहीं ना कहीं वर्डप्रेस में फंस जाती हैं, क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकती है वर्डप्रेस की किसी भी चीज़ से नॉर्मली, है ना। क्योंकि मैंने कहा ना कि वर्डप्रेस में प्रॉब्लम क्या है कि ये कई लोगों के ऊपर डिपेंड रहती है, तो हो सकता है भाई किन्हीं कारणोंवश आपकी मेल नहीं जा पा रही है, तो वो जो प्रॉब्लम होती है मेल जाने की, वो ये प्लगइन अपना सॉल्व कर देता है। इसके अंदर नॉर्मल सेटिंग्स होती हैं जो कि आप कर सकते हो, उनके खुद के सर्वर पे भी जाके देख सकते हो, और नॉर्मली मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होती नहीं है इसको सेटअप करने में, ठीक है। इसके बाद ये आपका आती है नोटिफिकेशन एक्स, ये आपकी फोमो प्लगइन है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसमें यह है कि भाई नोटिफिकेशंस वगैरह आते रहते हैं साइट पे कि भाई कितना सामान बिका, किसने ख़रीदा, है ना। भाई इस तरह से मतलब लोगों को थोड़ा भरोसा होता रहे कि अरे भाई कोई न्यूयॉर्क से ख़रीद रहा है। आप चाहो तो ये सारी चीज़ों में लोगों का नाम और पता दे सकते हो, बट मैं कहूँगा आपसे कि ड्यू टू प्रिवेसी पॉलिसीज़ आप लोगों का एग्जैक्ट नाम मत दो, लोकेशन दे सकते हो, उन्होंने क्या ख़रीदा ये दे सकते हो, है ना। बट ये प्लगइन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी आपके सोशल प्रूफ वगैरह से रिलेटेड काफ़ी अच्छे नोटिफिकेशंस दे देती है, ठीक है। तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल करके एक बार चेक कर सकते हो, आपके ई कॉमर्स साइट के लिए बहुत अच्छे से काम आएगा इसके। अच्छा, ये जो प्लगइन्स हैं सारी की सारी ये कि एक ई कॉमर्स साइट की हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ही प्लगइन्स हैं जो ई कॉमर्स के लिए स्पेशली हमें चाहिए होती हैं, लेकिन नॉर्मली क्या है कि ये किसी भी इस जगह चल सकती है। इसके लिए नॉर्मली ई कॉमर्स, नॉन ई कॉमर्स सब पे चलेंगी, है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे नोटिफिकेशन एक्स है, तो ये आपकी ई कॉमर्स के लिए भी है, नॉन ई कॉमर्स के लिए भी है ना। ओके, सो उसके नीचे हम लोग देख सकते हैं रैंक मैथ एसईओ है, ये आपका योस्ट एसईओ की तरह, ऑल इन वन एसईओ की तरह, ये भी एक कंपनी नई है अभी उनके रेस्पेक्ट में, लेकिन इसके फीचर्स हम लोग को थोड़े उससे ज़्यादा लगे तो हम लोग फ़िलहाल इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एसईओ के लिए, इंटरनल एसईओ के लिए, है ना, तो वो भी आप एक बार चेक कर सकते हो कि आपको अगर लगता है कि ये ज़्यादा फीचर्स दे रही है योस्ट के कंपैरिजन में या ऑल इन वन के या किसी के भी, तो जो भी आपको एसईओ बेहतर लगे वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि रियली सिंपल एसएसएल है, ये एग्जैक्टली क्या करती है, ये आपका रीराउट करती है एसएसएल को। जैसे कि भाई आपने सपोज करें कि अपने साइट का नाम एचटीटीपी डाल दिया, है ना, और या एचटीटीपीएस भी डाल दिया, तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि एचटीटीपी अगर कोई वर्जन खोलेगा तो वो राउट नहीं होता है ना, कभी कभी या कभी भी हो सकता है ऐसा। तो नॉर्मली क्या होता है कि दोनों का एसईओ अलग अलग हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि अगर कोई एचटीटीपी वर्जन भी खोले नॉर्मल, तो वो राउट होके एचटीटीपीएस वर्जन पे राउट हो जाए, तो उससे क्या होता है कि एसईओ आपका सिंगल प्लेस पे रहता है एचटीटीपीएस पे। ऐसा नहीं होता है कि वो अपना अलग अलग वेबसाइटें बन जाएं दोनों की, है ना। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वो हमेशा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है रियली सिंपल एसएसएल। और उसके अलावा ये भी शायद कर देता है वो कि किसी ने www लगाया, किसी ने नहीं लगाया, तो वो सबको सिंगल वेबसाइट पे घुमा के ले आता है, जो भी आपकी मेन वेबसाइट होगी, ठीक है। रीजनरेट थंबनेल्स आपकी नॉर्मली थंबनेल रीजनरेट करने के लिए होती है कि भाई आप कहीं लुक एंड फील अगर आप बदल रहे हैं वेबसाइट का, तो थंबनेल जो है वो उसका साइज़ वगैरह कैसा रहेगा। ईमेल वेरिफिकेशन की हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल, बट मुझे लगता है आज की डेट में तो ये इंटरनल बिल्ड है ऑलरेडी वर्डप्रेस पे, तो इससे दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। आप भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट से जो मेल जानी चाहिए यूज़र्स को वो नहीं जा रही है उनके अकाउंट वैलिडेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद एक आती है आपकी सिक्वेंशियल ऑर्डर नंबर्स फॉर वू कॉमर्स। इसमें नॉर्मली क्या है कि जो हमारा ऑर्डर नंबर होता है वो वू कॉमर्स में कभी कभी उल्टा सीधा हो जाता है कि भाई कभी ऑर्डर हो रहा है 26, कभी हो रहा है 50, कभी कुछ हो रहा है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं कि भाई जो सीक्वेंस में नंबर होना चाहिए ऑर्डर का, वो आप अपना इससे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है साइट किट। साइट किट आपका नॉर्मल है, ये गूगल वालों का, ये खुद ही का है, और इससे आपकी रैंक वगैरह और बाकी चीज़ें एनालिटिक्स वगैरह बहुत अच्छे से पता चल जाती हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी प्लगइन है, आप डायरेक्ट गूगल इससे इंस्टॉल करके एनालिटिक्स में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद इशमश है। इशमश आपका जो मेजर काम है कि आपकी वेबसाइट पे जितनी भी इमेजेस हैं उनको कंप्रेस कर देता है। तो आप हमेशा इसको एक्टिवेट भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो टाइम टू टाइम एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए, वर्डप्रेस की सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी प्लगइन्स आप यूज़ नहीं कर रहे हो कॉन्टिन्यूअस, उसके बिना काम चल सकता है, वो कभी भी हमेशा एक्टिवेट करके मत रखिए, क्योंकि देखिए इन द एंड प्लगइन्स जो हैं वो बहुत रिसोर्सेज खाती हैं सर्वर का, और उतना रिसोर्सेज खाने की वजह से आपकी वेबसाइट हो जाती है बहुत स्लो। ठीक है, तो कोशिश करिए जो प्लगइन्स आपके काम की नहीं हैं, या आप कभी कभी उन्हें ऑन करके अपना काम निकाल सकते हैं, तो उनको वैसे ही रखिए। अब जैसे इसमश है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि वे मंथली इसे ऑन कर लेंगे, और ऑन करके अपनी सारी जो इमेजेस वगैरह हैं उनको कंप्रेस कर लेंगे, ताकि वो अपने वेबसाइट स्लो ना हो, वेबसाइट खुलने में ईजी रहे, और अपना जो वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ है ना, उसमें यूएक्स यूआई है, वो सब अपना बेहतर रहे। और बाकी आप चाहें तो हमेशा भी इसे ऑन रख सकते हैं, बट ये है कि थोड़ा सा वेबसाइट स्लो होने की प्रॉब्लम हो सकती है ना, ये चीज़ है। उसके अलावा फिर आती है आपका टॉक टू लाइव चैट। ये नॉर्मल लाइव चैट है, हम लोग सजेस्ट करते हैं, काफ़ी अच्छा सिस्टम है इनका। इनके अगर आप कल को पेड वर्जन में जाते हैं तो इनके चार्जेस भी बहुत कम हैं, तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी प्लगइन्स हैं, वो भी आप कर सकते हैं। फिर ये आपका आता है टेरा वॉलेट। ये आपका नॉर्मली वॉलेट सिस्टम है, काफ़ी ज़बरदस्त वॉलेट सिस्टम है अगर आप अपनी वेबसाइट पे चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें आप अपना जैसे यूज़र्स के पैसे उनके अकाउंट में डालना, यूज़र्स खुद से अपने अकाउंट में पैसे डाल पाएँ, या कुछ भी जो आपको एक नॉर्मल अच्छा वॉलेट सिस्टम होगा किसी भी बड़ी वेबसाइट का, वो नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो ये इन लोगों ने काफ़ी अच्छी चीज़ है, और ये भी फ्री है, इसमें भी ज़्यादा कुछ खास आपके कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री है कम्प्लीटली। ठीक है, जो पेड है वो आपके इसके जो बेटर फीचर्स हैं वो पेड हैं, लेकिन नॉर्मली उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं अनलेस आप एक बहुत बड़ा वेबसाइट चला रहे हो। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन आपका नॉर्मली यही है कि भाई अगर आप वेबसाइट पे कोई काम कर रहे हो तो अच्छी बात है कि भाई आप अपना लोगों को उतना काम मत दिखाओ। अगर आप यूएक्स यूआई या कोई भी चेंज कर रहे हो मेजर, जो लोगों को दिखेगा कि भाई ये देखिए तो वेबसाइट अभी अभी कर रहे लगता है, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन में डाल के उसमें टाइमर वगैरह लगा दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि भाई 30 मिनट्स के लिए हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये आपको अंडर कंस्ट्रक्शन डाल देगा और वेबसाइट को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, बस आपको छोड़ के, है ना, ये चीज़ है। वू कॉमर्स तो सबको ही पता है कि जो वेबसाइट वर्डप्रेस है उसका वू कॉमर्स वही सिस्टम है आपका ई कॉमर्स के लिए, तो ये बेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है वर्डफेंस। वर्डफेंस आपका एंटी वायरस, फायरवॉल या मॉलवेयर स्कैन, ये सारी चीज़ें करता है। इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है फ़िलहाल वो है आपका गूगल ऑथेंटिकेटर। तो गूगल ऑथेंटिकेटर आपका गूगल ऑथेंटिकेटर कोड मांगता है जब भी हम लोग लॉगिन करते हैं, तो ये आपका बहुत अच्छी सिक्योरिटी देता है। हम लोग इसको 100% रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका पासवर्ड लीक भी हो जाए तो भी आप गूगल ऑथेंटिकेटर की ज़रूरत इसमें पड़ेगी, और कोई भी बंदा जो आपका पासवर्ड जानता भी है वो भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड जो है वो आपके मोबाइल पे ही आ रहा होगा एट द टाइम, और उस मोबाइल पे भी जो आ रहा होगा उसको भी आप सिक्योरिटी लॉक कर सकते हैं अपने फेस से या थंब से या किसी भी चीज़ से। तो आप ये मान के चलिए कि सबसे बेस्ट पार्ट इसका यही है कि जो भी आपका एडमिन है वो हमेशा उसका पासवर्ड गूगल ऑथेंटिकेटर के बिना आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके तो कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट एक बार में बर्बाद तो नहीं कर सकता, ये तो पक्की बात है ना, ये चीज़ है। अच्छा, रिसेंट में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम फेस की थी कि वर्डप्रेस ऑटोमेटिक अपडेट हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग की साइट जो है वो क्या कहते हैं क्रैश हो गई थी और दिख नहीं रही थी, उसकी जगह आपका आ रहा था वर्डप्रेस एरर, है ना। तो वो चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने ये आपकी डाली थी कि भाई वर्डप्रेस ऑटो अपडेट ना हो जाए और या फिर डाउनग्रेड करना पड़े, तो उसके लिए ये प्लगइन होती है वर्डप्रेस डाउनग्रेड वगैरह वगैरह, स्पेसिफिक वर्जन आप अपना डाउनग्रेड कर सकते हो, है ना। क्योंकि भाई हो सकता है भाई जिस वर्जन में वो अपडेट हुआ है उस वर्जन में आपके लिए प्लगइन्स तो अपडेट हुई नहीं, और कोई भी प्लगइन अगर क्रैश करेगी तो आप मान के चलो कि वर्डप्रेस वेबसाइट भी क्रैश हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आपका जो आता है मेजर वो आता है आपका WP फास्टेस्ट कैश। हम लोग इसको कैश के लिए यूज़ करते हैं, बहुत बेहतरीन प्लगइन है और वो भी फ्री है। इसके पेड वर्जन भी हैं, वो आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है यूज़ करने चाहिए तो बेहतर ही है, नहीं भी यूज़ करेंगे तो फ्री में भी हम लोग तो फ्री में यूज़ करते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। अभी तक का जितने भी प्लगइन्स हैं जो कैशिंग के लिए हैं हम लोगों ने लगभग सारी यूज़ किए हैं और हम लोग को ये उनमें से बेस्ट लगी है। इसके बाद एक्सेल, वूकॉमर्स, सेल्स,
ट्रिगर्स हैं ये भी आपके फोमो के लिए होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि भाई कौन से लोग खरीद रहे हैं, ये सब जो नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं प्रोडक्ट के नीचे या कहीं भी यूज़ हो सकता है इसका, तो ये भी आप एक बार डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपके लिए बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि लगभग सारी प्लगइन्स हम लोगों ने आपको बताई हैं जो कि एग्जैक्टली इसके अलावा एग्जैक्टली मतलब यूज़ कर रहे हैं हम लोग लाइव साइट्स पे, है ना ये। तो और इसके अलावा भी कई सारी प्लगइन्स हैं हम लोग जो यूज़ ना कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कई लोग भी सजेस्ट करेंगे, यूज़ भी कर रहे होंगे, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बस यही प्लगइन्स आपको यूज़ करनी है, इसके अलावा भी कई प्लगइन्स हैं, वो भी आप लोग चेक करके देखिए। देखिए इन द एंड लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इन द एंड वो यही है कि आप जो भी करें चेंज मेजर, उसके पहले अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को बैकअप ज़रूर कर लें। अगर आप बैकअप नहीं करेंगे तो आपके एक्सपेरिमेंट की वजह से साइट क्रैश कर जाएगी। तो जब भी कोई मेजर चेंज करें उससे पहले बैकअप ज़रूर कर लें, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने कहा कि बैकअप के लिए आप ये आपका ऑल इन वन WP माइग्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं और बैकअप माइग्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग सजेस्ट करेंगे बैकअप माइग्रेशन पहले कर लें, तो मेरे ख्याल से आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप अपना ऑल इन वन कर सकते हो। उसके अलावा भी है बैकअप बडी है, बहुत सारी साइटें, तो कई सारे आप बैकअप करके अगर इनकी रिपोजिटरी में जाओगे तो कई सारी आपको प्लगइन्स मिल जाएंगी जो कि आप यूज़ करके देख सकते हो कि आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वो, क्योंकि ये सारी प्लगइन्स वो हैं जो कि एक आप कह सकते हो कि कोई भी जो वर्डप्रेस पे अच्छी वेबसाइटें डिज़ाइन कर रहा है वो डालेगा ही डालेगा, ठीक है। इनके अलावा भी कई हैं बट ये बेसिक आप मान के चल सकते हो इसको, है ना। आई होप आपको ये वीडियो बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सजेशंस दीजिएगा और हम लोग के लिए काफ़ी मायने रखते हैं। ओके, थैंक यू।